हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज अपनी टॉपिक वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 टू 1945 इसको हम कैरी ऑन करेंगे और आज इसका पार्ट थर्ड है। सो लेट्स स्टार्ट टॉपिक एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट्स न्यू इन दैट। सो व्यूवर्स, लास्ट टाइम हमने देखा कि किस तरीके से जर्मनी ने जो है वो एक अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश की अगेंस्ट देयर ओपोनेंट्स। और हमने अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि जर्मन साइंसदान था और उसने जो है वो लैंड करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और इसके साथ ही एक लेटर चला जाता है टुवर्ड्स दी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, और वो उनको बता देता है कि जर्मन्स के बेसिकली क्या प्लान्स थे कि एक अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी थी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी वाज इन द फेवर टू डेवलप ए न्यूक्लियर वेपन। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनने जा रही थी। अब फर्दर आप ये देख लीजिए कि वॉर्स के डिफरेंट फ्रंट्स ओपन थे, और इसमें जून 6 1944 को एलाइड ट्रूप्स लैंडेड एट नॉर्मेंडी। नॉर्मेंडी जो है बेसिकली एक रीजन नॉर्दर्न फ्रांस में है। वहाँ पर एलाइड फोर्सेस जो हैं वो जो है वो लैंड होती हैं, मीन्स वहाँ पर जो है वॉर शुरू होती है। और इसके साथ ही 1944 में एक बहुत ही फेमस इवेंट हुआ, और जिसमें जो है ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 6 मिलियन जूइश जो है उनको मारा गया, और दैट वाज किल्ड बाय ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द एडोल्फ हिटलर, और जिसमें स्पेनिश भी थे, सोल्विट्स भी थे, रोमन्स भी थे, जिसको कहा जाता है हॉलोकॉस्ट। और ये जर्मनी में जो है बड़े जो एक बहुत फेमस कैंप है जिसको कहते हैं ऑश्विट्ज़ कैंप। यहाँ पर बेसिकली इनको जो है बहुत बड़े बड़े गैस चैम्बर्स बनाए गए, और उन चैम्बर्स में इनको जो है वो सजाए मौत दी गई। अब जूइश कम्युनिटी को क्यों जो है वो मारा गया, उसकी वजह ये थी कि जो बहुत कॉमन वजह थी वो ये थी कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन था, जब जर्मन एडमिनिस्ट्रेशन को पता चला कि वो जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो जा चुका है और उसने जो है हमारे कुछ प्लान्स जो हैं वहाँ पर लीक आउट किए हैं, तो एडोल्फ हिटलर जो है, क्योंकि वो एक डिक्टेटर था तो उसके पास पावर थी, अथॉरिटी थी, तो उसने जो है वो बदले की आड़ में आते हुए जो है वो जूइश कम्युनिटी को जो है वो टारगेट करना शुरू कर दिया। और इसमें जो है स्पेनिश लोग भी थे, इसमें जो है वो सोल्विट्स भी थे, रोमन्स भी थे, तो इन जो है कम्युनिटीज़ को उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया, और राउंड अबाउट 6 मिलियन जूइश जो हैं उसको जो है वो मार दिया गया। अब एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई जिसको कहा गया कि बिग 3 येल्टा कॉन्फ्रेंस के नाम से ये जो है वो कॉन्फ्रेंस होती है। और येल्टा जो है एक सिटी है जो कि साउथ कोस्ट ऑफ द क्रीमियन पेनिनसुला, और क्रीमिया एक रीजन है और जो कि सेंट्रल एशिया में जो है ऑलमोस्ट लोकेट करता है। इसके साथ जो है वो हमने देखा कि चर्चिल जो हैं वो भी उसका जो है हिस्सा थे, रूजवेल्ट एंड स्टालिन। तो ये तमाम जो लीडर्स थे दे वर द पार्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस, जिसमें जो है बेसिकली फ्यूचर ऑफ यूरोप को जो है वो टारगेट किया गया कि यूरोप का आखिर फ्यूचर क्या बनने जा रहा है। तो इसके साथ जर्मनी जो है उसने इंसर्कल्ड फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। जर्मनी जो था उसको तमाम डायरेक्शन से जो है वो इंसर्कल कर लिया गया, मीन्स के जर्मनी को ऑलमोस्ट ब्लॉक कर दिया गया। जर्मनी को जो है बुरी तरीके से जो है वो इंसर्कल किया गया, मीन्स के उसके जो ओपोनेंट्स थे उन्होंने एक इस किस्म की स्ट्रैटेजी प्लान की कि ताकि जर्मनी को फ्रॉम द 4 एंड्स हम जो है इसको इंसर्कल करें। यूएसएसआर अटैक्ड ऑन बर्लिन 30 अप्रैल 1945, और वीक लेटर नाजी सरेंडर्स, वॉर इन यूरोप फाइनली ओवर। 8 मई 1945 को फाइनली नाजीज जो हैं उन्होंने सरेंडर किया, और 8 मई 1945 को इसका एंड हुआ। फाइनली जो यूरोपियन जो वॉर थी उसका एंड हुआ। और विद दैट हमने ये देखा कि जापान जो था वो स्टिल जापान वाज फाइटिंग द वॉर इन द पैसिफिक, और अब जापान जो था वो हार मानने को तैयार नहीं था। तो जापान जो था वो बहुत ज़्यादा रिटेलिएट कर रहा था। यहाँ पर एक ऑपरेशन डाउनफॉल के नाम से प्लान किया गया कि एलाइड प्लान टू इन्वेड जापान। एलाइड ग्रुप जो था, एलाइड कैंप की तरफ से, एलाइड फोर्सेस की तरफ से एक ऑपरेशन प्लान किया गया, ऑपरेशन डाउनफॉल के नाम से, ताकि जापान को जो है टफ टाइम दिया जाए और जापान को फाइनली इन्वेड किया जाए।
ऑन द अदर साइड हमने ये देखा कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और बहुत सी यूरोपियन जो अखबारात थे, प्रिंट मीडिया, वहाँ पर फाइनली आपके सामने जिस तरह ये क्लू मैंने मेंशन किया है, द डेमोक्रेट एक न्यूज़पेपर है, और इसका जो है वॉर इन यूरोप एंड्स, नाजी सरेंडर अनकंडीशनली, मीन्स के जो न्यूज़ है वो भी इतनी अपडेट थी कि फाइनली पूरी यूरोप में ये पता चल गया कि यूरोप में जो वॉर है वो फाइनली एंड हो चुकी है। अब यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका जो था उसका जो न्यूक्लियर बॉम्ब था वो रेडी था बिल्कुल। ऑन अगस्त 1945 एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा। देन यूएसएसआर डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट जापान। ये एक स्ट्रेटजी थी कि सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया जापानीज सिटी हिरोशिमा पर, और इसके साथ ही जो यूएसएसआर था उसने वॉर डिक्लेयर कर दी अगेंस्ट जापान, बट जापान ने फिर भी सरेंडर ना किया। आफ्टर दैट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ड्रॉप्ड अनदर बॉम्ब जो कि अनदर सिटी नागासाकी। ये भी जो है आप इसको इंडस्ट्रियल सिटी कह सकते हैं क्योंकि ये बेसिकली इनका इकोनॉमिक हब था, तो उसी को ही जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने टारगेट किया। 9 अगस्त 15 1945 जापानीज जो फोर्सेस थी उन्होंने फाइनली जो है वो सरेंडर कर दिया। सो हेयर द कॉन्सिक्वेंसेस आर कि फाइनली इस वॉर का आउटपुट क्या निकला। इस वॉर का आउटपुट ये निकला कि नाजीज जो पहले जर्मनी जो हिटलर था जर्मन चांसलर, उसने नाजी पार्टी को जो है डिज़ाइन किया, मीन्स के सोशल वर्कर पार्टी के नाम से वो पार्टी आई, फिर उसको नाजी पार्टी में तब्दील किया, और नाजीज़ का जो है अब इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में जब एंड हुई उसके फ़ौरन बाद जो है वो नाजीज़ का ट्रायल शुरू हुआ, एग्जीक्यूशन शुरू हुई, और दुनिया जो है एक बायपोलर वर्ल्ड में कन्वर्ट हुई। और बायपोलर वर्ल्ड का मतलब ये है कि हमारे पास दो पावर सामने आ गई थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड रशिया, क्योंकि दोनों पावर्स जो थी वो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पहले जो है अपना जो पूरी दुनिया थी उसको सरप्राइज़ किया, और उसके फ़ौरन बाद यूएसएसआर ने भी अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको डिक्लेयर किया, और विद दैट बायपोलर वर्ल्ड मल्टीपोलर सिस्टम जो था वो उसका ख़ात्मा हुआ, और फाइनली हमने देखा कि बायपोलर वर्ल्ड जो है वो उसका स्टार्ट हुआ। विद दैट जर्मनी वॉज डिवाइडेड इनटू ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी। ईस्ट और वेस्ट जर्मनी का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिवाइड कर दिया गया। बेसिकली जर्मनी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और इसको कुछ साल पहले ही जो है अभी ये ईस्ट और वेस्ट जर्मनी का जो कॉन्सेप्ट है फाइनली द वॉर, बर्लिन वॉर के नाम से उसको जो है वो ख़त्म कर दिया गया। इसके साथ नेटो बना, जो डिफेंस अलायंस जो है वो ग्रुप है ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। विद दैट वर्सा पैक्ट आया, जो कि जो है ये दोनों बेसिकली कैंप्स जो हैं, वन वाज डिफेंडिंग द कैपिटलिस्ट अप्रोच एंड द अदर वाज डिफेंडिंग द कम्युनिस्ट अप्रोच। देन यूनाइटेड नेशंस की इमर्जेंस होती है। कोल्ड वॉर जो है स्टार्ट हुई दैट 1945 एंड इट एंड्स 1991 विद द collapse of USSR। देन बर्लिन ब्लॉकेट हुआ 1948 में, ईस्ट एंड वेस्ट बर्लिन, जहाँ पर 2 मिलियन पीपल जो हैं, जो लोग हैं, दे वर लोकेटेड, और इसके ऊपर भी बहुत तनाज़ा बना, काफ़ी सालों तक इसके ऊपर तनाज़ा बना रहा, और विद दैट फाइनली जो है कुछ साल पहले ही इसको जो है इस तनाज़े को भी, इस इशू को जो है वो हल कर लिया गया है। सो डियर व्यूअर्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, so you may ask the questions, but for that you should go on my YouTube channel, that is m.abdullah education official। वहाँ पर जाइए, उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो है वो राइट टाइम मिल सकें। क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा, एंड आई विल प्लीज़ टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।